ओम शांति। 26/12/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है रूठ करके कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा, बाबा ने कहा वाहियात बातें, फालतू बातें, व्यर्थ बातें कभी नहीं करनी है, क्योंकि पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण फिर बाबा ने कहा फैमिलियरिटी में आना, किसी के भी नाम रूप में फंसना आदि आदि। मीठे बच्चे आपस में रूठ कर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। किसकी पढ़ाई है? बाबा की। टीचर बनकर के रोज़ बाबा हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता है। क्वेश्चन है, सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? आंसर, जब आपस में मतभेद होता है तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती। कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे मतभेद में नहीं आओ। कभी झरमुई झंगमुई की बातें नहीं सुनो। एक बाप की सुनो, बाप को समाचार दो तो बाबा तुम्हें बाबा को सच्चाई सफाई से अपना समाचार देंगे तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत दूंगा। दूसरा क्वेश्चन, पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है? आंसर, नाम रूप की बीमारी। जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगते। माया इसी बात से हरा देती है। यही बहुत बड़ा विघन है। पढ़ाई ना पढ़ना, और अगर पढ़ना तो दिल में समाना नहीं, धारणा में नहीं लाना, ये बहुत बड़ा बाबा ने कहा विघ्न है। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, दिल में निश्चय है कि बेहद का बाप आया हुआ है। बेहद का वर्षा देते हैं। तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो वो सब आत्माओं का बाप है। इस शरीर द्वारा समझा रहे हैं, कल्प कल्प ऐसे ही समझाते हैं और वर्षा देते हैं। और कोई ये ज्ञान दे नहीं सकते। बाबा समझाते हैं कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना। 5 तत्वों के शरीर को बुद्ध कहा जाता है, तो तुम्हें 5 तत्वों के शरीर को याद नहीं करना है। भल माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु हारना नहीं है। बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। इस बाबा के शरीर के साथ भी तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा के साथ भी देह का लव नहीं होना चाहिए। कोई भी शरीर के साथ लव रखा तो अटक जाएंगे। बाबा जानते हैं बहुत मेल्स की भी आपस में ऐसी दोस्ती हो जाती हैं जो एक दो के नाम रूप में फंस मरते हैं। इतनी प्रीत लग जाती है जो शिव बाबा को भूल जाते हैं। 2 कन्याओं का भी आपस में इतना लव हो जाता है जैसे आशिक होते हैं। उनको कितनी भी ज्ञान की समझाने दो, परंतु माया छोड़ती नहीं, क्योंकि ईश्वरीय मत के विरुद्ध चलते हैं। भले ज्ञान भी उठा ले में, परंतु अवस्था डगमग रहती है। योग से जो विकर्म विनाश हो वह होते नहीं। ऐसे बहुत हैं, बाबा नाम नहीं लेते। दूसरी बात, ये पहली बात बाबा ने समझाई, पढ़ाई नहीं छोड़नी, किसी की फैमिलियरिटी में नहीं आना, ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करना। एक पाठ सदा पक्का रखना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरी बात, बाबा समझाते हैं कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना। भल ब्राह्मणी से नहीं बनती, दिल हट जाती है, परंतु पढ़ाई जरूर पढ़नी है। बाबा को समाचार देते रहना है। आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे। मतभेद के कारण बहुत बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं, रजिस्टर पर दाग लगा देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई कोई भी हालत में छोड़नी नहीं चाहिए। ऐसे बहुत गिर पड़ते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे तुमको कोई से भी
झरमुई झंगमुई की बातें नहीं सुननी हैं, एक बाप की ही सुननी है। बहुत बच्चे हैं जो देह अभिमान की बीमारी में रोगी हो मरते हैं। बच्चों को फरमान है, हमेशा बाबा को याद करते रहो, उनकी ही महिमा करते रहो। शिव बाबा की ही कलयुगी पतित दुनिया को, शिव बाबा ही कलयुगी पतित दुनिया को पावन श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा को बच्चों का ख्याल रहता है। माया कहाँ बच्चों को मार ना डाले, बीमार ना कर दे। बच्चे अगर समाचार नहीं देते तो समझ जाता हूँ माया का जोर है। थप्पड़ लगा है माया का, इसलिए मुरली में समझाया जाता है। तकदीर में नहीं है तो अपने ही धंधे में लग जाते हैं। कोई तो एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। आशिक माशुक बने हैं, फिर मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते, एक दो को याद करते रहते हैं। यह सब विघ्न माया डालती है। कोई की तकदीर में नहीं है तो कितना भी बाबा समझाए, बाहयात बातें ना करो, फिर भी करते रहते हैं। कोई अज्ञान में जीवन कहानी लिखते हैं। हमको थोड़ी जीवन कहानी आदि बनानी है। हमको बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं करना है। नेहरू मरा तो उनको कितना याद करते हैं। तुम भी ऐसे याद करो तो बाकी तुम्हारे और उनमें क्या फ़र्क रहा। ज्ञान मार्ग में बड़ी समझ चाहिए। जब तक शिव बाबा से योग नहीं तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता। सर्विस नहीं कर सकते, पद भ्रष्ट कर लेते हैं। इसलिए बाबा सावधान करते हैं। कोई भी मत भेद हो, किसी में भी आप देखो मत भेद हो तो बाबा को लिखो। सभी 16 कला संपूर्ण तो नहीं बने, कोई कच्चे भी हैं, भूले तो करते होंगे। सेंसिबल बच्चे जो हैं फट से समाचार लिखेंगे। कोई देखते हैं फलाने में अभी तक क्रोध है तो उनसे दिल हट जाती है, फिर घर बैठ जाते हैं। कोई ब्राह्मणी भी कह देती है तुम इस सेंटर पर मत आओ। बाबा को सर्विस समाचार देना चाहिए। बाबा खुश होगा कि बच्चा सर्विस समाचार देता है। बाबा आज फलाने को समझाया कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले मिसल पहले भी दिया था। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। बाबा समझाते रहते हैं, कभी कोई देखे इस कारण डिससर्विस होती है तो फौरन समाचार देना है। सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं, बच्चों को सब कुछ समझाना होता है। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। बहुत बच्चे जो मुझे जानते ही नहीं, उनके सन्मुख कैसे होऊंगा। बच्चों को कहता हूँ मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, अपना पुरुषार्थ कर जीवन उच्च बनाओ। तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो। जितना जास्ती मुझे याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें खर्चे की कोई बात नहीं, सिर्फ एजुकेशन है। जिसकी तकदीर में है वह पक्के हो जाते हैं। माया ऐसी है जो 6-8 वर्ष वाले भी देखो आज है नहीं। बाप से नहीं रूठते परंतु ब्राह्मणियों से रूठते हैं। बाबा तो यहाँ बैठे हैं, शिव बाबा से रूठा तो खत्म हो जाएंगे। बाबा के सिवाय मुरली कैसे सुन सकेंगे। दूसरी बात, जो कभी ध्यान का पाठ चलता है, फलानी में मम्मा आई बाबा आया, ये भी माया है। बहुत खबरदारी से चलना है। बात कैसे करते हैं उससे समझ जाना है। कोई में माया का भूत आता है, फिर कहते हैं शिव बाबा आया, मुरली चलाते हैं। यह सब माया विघ्न डालती है। बहुत ट्रेटर निकल जाते हैं, बहुत धोखा देते हैं। इन सब बातों से बहुत संभाल करनी है।
पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, नहीं तो माया बहुत हैरान करेगी। तूफान बहुत आएंगे। जैसे वैद्य लोग कहते हैं कि बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं। बाबा समझाते हैं माया चलते चलते ऐसी उंगली लगाएगी जो बाबा को भुला देगी, हराने की बहुत कोशिश करेगी। युद्ध है ही 5 विकारों रूपी रावण से। जितना बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, माया जीते जगत जीत बनेंगे। बाकी स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं। योग बल से ही विश्व की राजाई मिल सकती है। इस समय योग बल भी है, बाहुबल भी है। यह क्रिश्चियन दोनों मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। इतनी ताकत इन्हों की है, परंतु ला नहीं है। एक कहानी भी है 2 बिल्ले की। कृष्ण को भी देखो कैसे हाथ में गोला दिखाया है। तो तुम्हारी याद कायम रहनी चाहिए। कोई भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। माया ऐसी है जो माथा मोड़ लेती है, हार्ट फेल कर देती है। इसलिए बाप कहते हैं और सब बातें छोड़, माँ में कम याद करो। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आ जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये कोर्स भी उठाओ। भक्त लोग सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। काशी में कोठियाँ बनी हुई हैं। हर एक कोठी में बैठ विश्वनाथ गंगा कहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं, अपने को तत्व योगी ब्रह्म योगी कहलाते हैं। ये बाबा सब बातों का अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा इन सब बातों के अनुभवी है, क्योंकि बाबा ने ये सब कुछ स्वयं किया है। बाद में बाबा की प्रवेशता हुई है। इनके रथ में बैठ कहते हैं इनको छोड़ो, बाकी तो सब खिलौने बना दिए हैं। विष्णु का, शंकर का, कृष्ण का खिलौना बनाई बैठ पूजा करते हैं। जानते किसी को नहीं। पूजा में बहुत खर्चा करते हैं। पत्थर की मूर्ति बनाई उनको श्रृंगारते हैं। साहूकार तो जेवर भी पहनाते हैं। ये तो तुम जानते हो। भक्ति में जो कुछ भावना से करते हैं उसका फल कुछ ना कुछ हम देते हैं। दूसरे जन्म में अच्छा भक्त बन जाते हैं। कोई धन दान करते हैं तो धनवान के घर में बहुत दान करते हैं, तो राजाई घर में जन्म मिलता है। फिर भी इस दुनिया में सदा के लिए सुख तो है ही नहीं। इसलिए सन्यासी इस सुख को मानते नहीं, काग विष्ठा समान समझते हैं। तो वह ही राज्य कैसे सिखलाएंगे। सारे विश्व का मालिक तो बेहद के बाप के सिवाय कोई बना न सके। अब बाप बच्चों को सन्मुख समझा रहे हैं, मैं फिर से आया हूँ तुमको राजयोग सिखलाने। श्री कृष्ण के 84 जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया। इनका नाम रखा ब्रह्मा। मुझे ब्रह्मा जरूर चाहिए, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए, जिसमें प्रवेश करके आऊँ, नहीं तो कैसे आऊँ। प्रजापिता अलग है और ब्रह्मा अलग है, ऐसा नहीं है। जब इस सृष्टि पर बाबा है, प्रजापिता कहलाता है, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा इतने सारे ब्राह्मणों को अडॉप्ट करता है, तो प्रजापिता तो ये व्यक्त ब्रह्मा है। और फिर सूक्ष्म वतन में होता है वो अव्यक्त ब्रह्मा होता है। वो उनकी संपन्न स्टेज है, संपूर्ण स्टेज है, फरिश्ते की स्टेज है दोनों एक ही, व्यक्त और अव्यक्त। प्रजापिता और ब्रह्मा अलग अलग हैं, ऐसा नहीं। मुझे ब्रह्मा जरूर चाहिए, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए, जिसमें प्रवेश करके आऊँ, नहीं तो कैसे आऊँ। ये मेरा रथ मुकर्रर है, कल्प कल्प इसमें आता हूँ। लिखा भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी, विष्णुपुरी की। अभी तुम भारत को विष्णुपुरी बना रहे हो। दूसरे कोई इस बात को समझते नहीं कि परम पिता परमात्मा का क्या पार्ट है। कृष्ण जयंती मनाते हैं, नरक को स्वर्ग बनाने वाला बाप है ना। जो ब्राह्मण बन पूरा पुरुषार्थ करेंगे वो ब्राह्मण से देवता बनेंगे। गायन है कि परम पिता परमात्मा 3 धर्म ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी स्थापन करते हैं।
वहाँ 2 युगों में एक ही धर्म है और कोई धर्म है नहीं। बाकी 2 युगों में देखो कितने धर्म हैं। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। सबके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, बताएंगे तुमने यह पाप किया। इसलिए हम तुमको बहुत समझाता हूँ कि पाप नहीं करना। पुण्य आत्मा बनना है, पाप करेंगे तो 100 गुना दंड के निमित्त बनेंगे। मेरे बनकर विकार में गए, बाप के श्रीमत की अवज्ञा की तो तुम्हारे पर बहुत सजा आएगी। वह सजाएं भी बहुत कड़ी होती हैं। बाप कहते हैं मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, यहाँ पुरानी दुनिया में आकर तुमको वर्षा देता हूँ, फिर भी तुम नाम बदनाम करते हो। तब तो कहा हुआ है सतगुरु का निंदक सूर्यवंशी घराने में ठोर ना पाए। गिर पड़ते हैं, बहुत कसम उठाते हैं, हम आपके सपूत बच्चे होकर रहेंगे। ब्लड से भी लिखते हैं, परम पिता परमात्मा से प्रतिज्ञा भी करते हैं कि बच्चा बन आपसे पूरा वर्षा लूँगा, परंतु माया ऐसी है वो आज है नहीं। प्रतिज्ञा कर फिर अपवित्र बना तो बहुत धोखा खाएगा। ईश्वर की अवज्ञा हुई ना। बाबा इशारे में सब समझाते रहते हैं, माया बहुत हैरान करेगी, नहीं तो युद्ध काहे की। विश्व का मालिक बनना कम बात नहीं है, गफलत नहीं करनी है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है। बाबा से राय लो, फिर जवाबदार बाबा हो जाएगा। पढ़ाई में मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, इम्तिहान के टाइम बहुत मेहनत करते हैं। तुम भी आगे चल जब समय नज़दीक देखेंगे तो रात दिन पढ़ाई में लग जाएंगे। अब वह समय जल्दी आने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, आपस में वाहियात बातें नहीं करनी है, कोई भी मतभेद में नहीं आना है, पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। सेकंड पॉइंट, बाप की आज्ञा कभी नहीं करनी है, प्रतिज्ञा कर उस पर कायम रहना है, सर्विस का सदा शौक रखना है। वरदान, समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले, स्व के संस्कार से संसार परिवर्तक भाव, स्व के संस्कार व संसार परिवर्तक भाव। जैसे योग करते और करने में जैसे योग करने और कराने के योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो। सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो, क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। तो चेक करो कि कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते हैं। कैसी भी बात हो, व्यक्ति व वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर वातावरण को साधारण व व्यर्थ न बना दो। जो स्व के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। स्लोगन, नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी, पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। अव्यक्त इशारा, बाप दादा सच्ची दिल साफ दिल वाली स्नेही आत्मा, लवलीन आत्मा को हर समय सहयोग देने के लिए हाजिर रहते हैं। जो हर श्रीमत पर हाजिर होता है तो बाप भी कहते हैं मैं हजूर भी हाजिर हूँ। आप जी हजूर करो तो हजूर सदा हाजिर है। सहज याद तो ब्राह्मण जीवन का नेचुरल गुण है। सहज याद ब्राह्मण जीवन का नेचुरल गुण है। ओम शांति।